हमें बाहर में कुछ नहीं करना, हमें जो कुछ करना है सिर्फ अपनी मान्यता में करना है। क्यों? क्योंकि वस्तु में कुछ भी कमी नहीं है, सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, सब अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी प्रकार से संयोग नहीं कर सकता, परिणमन नहीं करा सकता, है ना। जड़ अपना कार्य करता है, जीव अपना कार्य करता है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब जीव बस एक ऐसी स्थिति में है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि जीव को ज्ञान दर्शन मिला है, जानने देखने का काम मिला है, तो जानने देखने में वो जानता देखता तो है, लेकिन ये भ्रम होता है कि मेरे करने से काम होता है। ख्याल में है ना? इसलिए हमें ये जो मान्यता है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना यही पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना। अब इस भ्रम को दूर करने का जो पुरुषार्थ है वो बाहर में नहीं है, वो भी अंदर में है। ख्याल में है ना? माने आप वो पुरुषार्थ सोच रहे हो कि बाहर करें, ऐसी मान्यता रखें कि साहब बाहर में देव साधु की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, जड़ की क्रिया, व्रतशील संयम, इससे भ्रम टूट जाएगा। इससे भ्रम कैसे टूटेगा? दो द्रव्यों के बीच में संबंध नहीं है ना। तुम्हें तुम्हारा भ्रम तोड़ना है तो तुम्हें अंदर से ही तोड़ना पड़ेगा, अपनी मान्यता स्वयं बदलनी पड़ेगी। वे तो निमित्त है। निमित्त माने क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, ख्याल में है ना, उनका स्वरूप पहचान कर पंच परमेष्टियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर मोह राग देश का अभाव होता है। तो मोह राग देश का अभाव स्वयं चलकर करना पड़ता है। उनने तो पंच परमेष्टि ने तो स्वरूप बता दिया, कैसा स्वरूप है कि कैसा स्वरूप है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव और शरीर अलग अलग हैं, मोह राग देश विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये बात हो गई बात, अब क्या करना है? अब क्या करना है? इस बात को अंतरंग में स्वीकार करना है। अब वो स्वीकार कैसे? प्रश्न ये है कि वो स्वीकार कैसे? हम 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार क्यों नहीं होती? तो अभी पीछे चर्चा आई थी कि स्वीकार इसलिए नहीं होती कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा दिखता नहीं। ख्याल में है ना? और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। दिखाई ये देता है कि राग मैंने किया, दिखाई ये देता है कि घर मैंने बनाया, दिखाई ये देता है कि पैसा मैंने कमाया, और मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे हो जाएगा? तो ये जीव को दिखाई ऐसा देता है। और ज्ञानी धर्मात्मा, केवली परमात्मा, आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, पैसा तुमने नहीं कमाया, राग तुमने नहीं किया, जड़ की क्रिया तुमने नहीं करी। ख्याल में? अब दो बातें फिर से समझ लो। दिखाई देता है कि करता हूँ, और देखना ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि करता नहीं। तो अब क्या होता है? अब यहाँ मेहनत का काम है। अब यहाँ हमारे देव शास्त्र गुरु ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? शास्त्रों में ये बात अपन को आचार्य कुंद देव के द्वारा अथवा अन्य आचार्यों के द्वारा, पंडित विद्वानों के द्वारा ये बात तर्क से, युक्ति से, आगम से ये सब बात समझा दी गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है? और ये बात अब यहाँ देवशास्त्र गुरु का रोल खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा स्वरूप था, उनने बता दिया। 7 तत्व का स्वरूप आपने समझ लिया। अब स्वयं के अनुभव की आवश्यकता है। अब काय की आवश्यकता है?
आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं ना कि मैंने निज वैभव की प्राप्ति कैसे करी निज वैभव की प्राप्ति कैसे करी बेटा? स्वयं के अनुभव नहीं, फिर पहले 3 तो बोलो। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, ये 3 तुम्हारे हमारे अजित प्रसाद जी कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? कंप्लीट है ना ये? अभी किसी का कंप्लीट नहीं हो तो बताओ। अरे कंप्लीट है कि नहीं? अभी हमारा कंप्लीट ही नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 20 वर्ष निकल गए जिंदगी के और अभी ये 3 लाइनें कंप्लीट नहीं हुई। तो जब ये 3 लाइनें ही कंप्लीट नहीं हुई तो स्वानुभव तक कैसे पहुंचोगे? नहीं भाई, ये 3 लाइन कंप्लीट है, लेकिन तुम आज तक समझ नहीं पाए कि कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि तुम इन 3 लाइनों में ही उलझे रहते हो। कैसे उलझे रहते हो? कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, वहाँ तो इस अपेक्षा से बात है, यहाँ तो इस अपेक्षा से बात है। अधिकतर लोग तो इसमें उलझे रहते हैं। ख्याल में है? दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से खुश होते हैं। कैसे खुश होते हैं? तर्क से। कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? है विवेक? कार्य कैसे होता है? उपादान से कि निमित्त से? उपादान से। कार्य कैसे होता है रमेश जी? है अभी भी डाउट है क्या? कैसे होता है? उपादान से होता है, उपादान से होता है। हमने 2-3 तर्क दिए। तो देखो भाई, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, तुमने प्रश्न किया क्या बात करते हो, कुम्हार के बिना घड़ा बना के दिखाओ। बात भी ठीक है, लेकिन हमने फिर तुम्हें उससे प्रबल तर्क दिया कि अगर कुम्हार घड़े का करता है तो वो प्रत्येक कोई भी मिट्टी हो, रेत हो, सबका घड़ा बना दे। तो तुम कहते नहीं साहब, सबका घड़ा नहीं बना सकता, वो ही मिट्टी चाहिए जिसमें वो योग्यता हो। तो फिर सिद्ध हुआ के कार्य उपादान से होता है, निमित्त से। अगर भाई रोटी बनाने की करता है तो हर समय वैसी ही रोटी बनाए जैसी बन रही है, लेकिन एक जैसी रोटियां नहीं बनती। इससे पता चल गया। तो ये हो गया तर्क और युक्तियां। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इससे भी तुम्हें समझ में आ गया। फिर तीसरे नंबर पर चलो। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? पर अपर गुरु का उपदेश। ओ, ये बात अपने समय सार जी में भी लिखी है, ये बात तो यहाँ भी धवला जी में भी मिल गई, ये बात तो वहाँ भी मिल गई। ये परंपरा का उपदेश मिलाता फिरते हैं, ठीक है। और ऐसे 3 में ही हमारी जीवन की जिंदगी निकल जाती है। और चौथी जो कहानी बनती है वो बनती है क्षयोपशम की। चौथी कहानी क्या बनती है? जब आप 20 साल तक, 15 साल तक कोई बात लगातार सुनते हो और पक्ष आ जाता है। जब हम किसी रोज एक सभा में रोज एक जगह बैठेंगे, सुनेंगे, वहाँ की कुछ अच्छाइयाँ हमें मिलेंगी, तो धीरे धीरे अपन को वहाँ राग निर्मित होता है। राग निर्मित होता है तो वहाँ पक्ष आ जाता है। पक्ष आ जाता है तो पक्ष आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जीव विचार करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, क्योंकि पक्ष आ गया। पक्ष आ गया माने आंख बंद करके यहाँ की सब बातें सही है, ठीक। इसलिए कहते हैं पक्ष नहीं आना चाहिए। संप्रदाय, पंथ संप्रदाय गुरुदेव का विरोध क्यों करते थे? क्यों? इसलिए करते थे कि ये अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब तुम्हारी सत्य की आंख नहीं खुल पाएगी, क्योंकि तुम उसके पंथ संप्रदाय के उसमें दब जाओगे और फिर वहाँ की हर बात तुम्हें सत्य लगेगी। तो तुम्हारे 20 साल तो इस काम में निकल गए। किस काम में निकल गए? परंपरा गुरु का उपदेश मिलाया, तर्क युक्ति थी। अब तर्क युक्ति में भी क्या है? तर्क युक्ति में ये होता है कि तर्क युक्तियाँ बदलती रहती है। ख्याल में ना, बदलेंगी। आज मैं कोई तर्क युक्ति दे रहा हूँ, कोई दूसरा आएगा वो और प्रबल तर्क युक्ति देगा, कोई और अच्छा शैली वाला मिलेगा, कोई और अच्छा प्रवचनकार मिलेगा, कोई और बढ़िया। ऐसे उसी तर्क युक्तियों में हम ये घूमते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। वाह, ये जो समझाया ना भाई साहब, जबरदस्त समझाया, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। ये सब समझ में काय में आया? क्षयोपशम में। एक तो 20 साल लगाए, तो 20 साल से पक्ष निर्मित हो गया और पक्ष निर्मित होने के कारण
बार बार तर्क युक्तियां से बात समझाई गई तो समझ में नहीं आए ऐसा तो है नहीं। हम कोई भी इंजीनियर को भी पढ़ाते तो इंजीनियर इंजीनियरिंग कर जाता है, डॉक्टर डॉक्टर कर जाता है। तो जब अपन रोज स्वाध्याय में वही बातें रिपीट सुनेंगे तो वे बातें याद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। फिर हम आपसे पूछेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर दोगे? है नहीं, बोल दोगे कि नहीं दोगे? और आपको ये उत्तर इस तरह से याद हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि मुझे ये बात पक्का भरोसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता, और तुम इस उत्तर के भरोसे जिंदगी निकालना चालू करोगे। ख्याल में है ना कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं तो पर्याय को भी छूता नहीं, सम्यक दर्शन को आना हो तो आ जाएगा। इस तरीके की बातें याद कर ली और गाड़ी चलाई। अब देखना, वो जो अमृतचंद आचार्य देव निज वैभव का जन्म कह रहे हैं, वो निज वैभव का जन्म स्वानुभव जो चौथे नंबर की बात है वो है उसमें कि नहीं? उनका है कि नहीं? अभी अपना उनका है कि नहीं? कि वे ये नहीं कह रहे हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, ये तीन बातें अकेली नहीं कह रहे वो कि मेरा निज वैभव का जन्म हो गया। चौथी कौन सी बात है? और सबसे प्रबल है वो जो चौथा है ना, वो सबसे प्रबल है, सबसे ज्यादा। तुम आगम के सेवन में थोड़े बहुत कमजोर रह जाओ, युक्ति में भी कमजोर रह जाओ, पर गुरु के उपदेश में भी कमजोर रह जाओ, लेकिन अगर स्वानुभव में आगे निकल गए तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? शेर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद बहुत तर्क युक्तियां तो थी नहीं, उसके बाद बहुत आगम का सेवन तो था नहीं, बहुत उसको शास्त्रों का मिलान करने का अवसर तो था नहीं, लेकिन उसे सम्यक दर्शन क्यों हो गया? क्यों हो गया? कि उन्होंने वहां बोला कि ये जीव और अजीब, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, तू इनसे भिन्न है, तू जानने देखने वाला चैतन्य है। वो वही अनुभव कर लिया, अंतर समझ में आया। और हम इन तीन चीजों में उलझे रहते हैं, और उलझने का कारण भी ये है, मैंने बताया कि निमित्त दिखाई देता है, उपादान दिखाई नहीं देता। क्या कहा मैंने? निमित्त दिखाई देता है, उपादान दिखाई नहीं देता, और दिन भर दिखता है निमित्त। दिन भर क्या दिखता है? निमित्त। और एक आध घंटे के लिए बातें सुनते हैं उपादान की, तो वो 23 घंटे इस एक घंटे पर भारी पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? कि ये कोई अनुभव से तो आ नहीं रही बात, ये तो आगम का सेवन से प्रवचन में आई तो सुन ली, लेकिन निमित्त से कार्य हो रहा है, ये अनुभव से आ रहा है। नहीं समझ में आया? हम दुकान नहीं चलाएं तो दुकान अपने आप चल जाएगी। बोलो, हम रोटी नहीं बनाएं तो अपने आप बन जाएगी। तो अनुभव क्या कहता है? कि चलाए बिना नहीं चलती, बनाए बिना रोटी। तो अनुभव कहता है ये। शास्त्र कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने रोटी नहीं बनाई, तुमने दुकान नहीं चलाई, वे तो सब वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है। वहाँ जैसा परिणमन होना था वहाँ वैसा परिणमन हुआ है। इसीलिए फिर क्या होता है कि हम दो बातें सीख लेते हैं। उपादान की बात याद रखते हैं। क्या कहा मैंने? उपादान की बात याद रखते हैं। काहे के लिए? काहे के लिए? दूसरों को बताने के लिए। ख्याल में कार्य कैसे होता है? संभव। ये संभव अकेला नहीं है, किसी से ही पूछो। कार्य कैसे होता है? दिखाई क्या देता है? तो अंदर तो हमें यही लगता रहता है कि निमित्त के बिना बात। इसीलिए हमारी आदत भी है, हम निमित्त की दृष्टि नहीं तोड़ते, इसलिए हम निमित्त के भरोसे रहते भी हैं, हम निमित्तों को साधते भी हैं, और मन ही मन सोचते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, निमित्त भी बहुत जरूरी है, और ऊपर से बोलते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। इसीलिए ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती।